जी, मैं उदिल अकरम और मैं इस वक्त खड़ा हूँ वादिये सूंस केसर के गांव सुरक्की की एक पहाड़ी पे। और तो चलें जी, हम आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखें जी, सूरज की रोशनी और उसके नीचे ये जी बड़ा ही खूबसूरत मंजर उछाली झील का। उछाली झील पे जो सूरज की हल्की सी किरणें पड़ रही हैं, तो एक जो रोशनी आ रही है, बहुत ही प्यारा मंजर है। और दूसरी तरफ ये खूबसूरत से पहाड़, जिन पे ये जो काले काले आपको नज़र आ रहे हैं, ये खूबसूरत पहाड़ हैं जिनके ऊपर सही सरसब्ज़ व शादाब हैं। और ये वाला एरिया जनाब बिल्कुल ही बंजर पड़ा हुआ है। किसी दौर में यहाँ पे लोग काश्तकारी किया करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब वो रुझान नहीं रहा। अब लोगों का ज़्यादातर रुझान नौकरी की तरफ है। तो नौकरी पेशा होने की वजह से ये जो ज़मीनें हैं, ये तकरीबन सारी जो है ना बंजर हुई पड़ी हैं। बंजर से तो नहीं, खैर आप ये कह सकते हैं कि जी ये आबाद नहीं है, इनमें कुछ काश्तकारी नहीं होती ख़ास तौर ज़्यादातर। और इसके अलावा ये जो एरिया है तकरीबन, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जी सबराल के एरिया में आते हैं, सबराल। और दूसरी साइड पे ये जी सुरखी के एरिया है, वादी सून के। ये दो गांव हैं, एक वादी सून केसर का गांव सबराल है और दूसरा जी गांव सुरखी है। और ये एक छोटा सा मकान था जो कि पत्थरों से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अभी यहाँ के जो मालिक हैं, उन्होंने अपनी इस घर की अच्छी सी बनावट की है और इसको बाकायदा सीमेंट करके इसको महफूज किया है। ये उनके परदादा की जगह थी। और ये राजी बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा तो नहीं है, खैर अगर आप आते हैं वादी सूंस केसर में और आपने अंदाज़ा लगाना है कि वादी सूंस केसर में सुरक्की गांव कौन सा है, तो ये जी टावर है, काफ़ी ऊंचा लगा हुआ है। वादी सूंस केसर की जो दूसरे नंबर पे चोटी है, ये वहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद जी आ जाते हैं, ये रहा जी हमारा केसर बेस की पहाड़ी बहुत मध्यम सी नज़र आ रही है, बादलों में बिल्कुल घिरी हुई है। और मौसम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। अच्छा, वैसे घूमने के लिए ना अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो वो एक वक्ती तौर पे आप यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ वो फील ना आए। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बड़ा सुकून है, परिंदे चहचहा रहे हैं, तीतरों की आवाज़ें हैं, बुलबुल की आवाज़ें हैं, कोयल की आवाज़ें हैं। हो सकता है माइक में आ रही हूँ, लेकिन ये माइक क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प इसकी वो नहीं है कि आप उसकी आवाज़ें सुन सकें, लेकिन हो सकता है आ भी रही हूँ क्योंकि ये मोबाइल का माइक है। मेरे पास ओरिजिनल माइक तो था नहीं, मैं वैसे घूमने के लाया हूँ। ये रहा जनाब, यहाँ पे जनाब ये जी एक हजरत फिर रहे हैं अपने पेड़ बकरियों के साथ। और खैर जी, ओवरऑल बहुत मज़े की जगह है। अब तो बाकायदा यहाँ पे NRSP वालों ने काफ़ी सारे दरख्त भी लगाए हुए हैं। ये जो चीर बिहार के दरख्त हैं, जैतून के, इसमें काफ़ी सारे दरख्त हैं। और इसके अलावा लोकली जो यहाँ पे है वो सनत्था है, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब यहाँ पे अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि इलाके को जला देते हैं। जलाने की वजह से ग्रीनरी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों के पहाड़ जल रहे थे। और दूसरा ये कि बड़े से बड़े दरख्त को ये लोग काट रहे हैं। वादी सूंस केसर में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। दरख्तों के दरख्त काटे जा रहे हैं जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये बहुत ही कम दरख्त रह गए हैं। आज से कोई 8 से 9 साल पहले यहाँ पे घने दरख्त हुआ करते थे, जंगल इतना ज़्यादा था कि लोग यहाँ पे जाते हुए डरते थे। लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़मीनों में से दरख्त काटने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से वादी सूंस केसर का जो मौसम है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। यहाँ पे भी अब गर्मी पड़ने लगी है और एक बेमौसमी सी, जिस तरह गर्मी पड़ती है, बारिशें बेमौसमी सी होती हैं, तो अब वो वाला मौसम नहीं रहा जो पहले एक दौर में होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटाई की गई है। खैर जी, वो सामने जो उछाली झील, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा मौसम है। ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की। अभी हालांकि सावन का मौसम है, तो सावन के मौसम में बाकी इलाकों में तकरीबन हबस होती है, खुशाब का जो एरिया है।
और शदीद गर्मी पड़ती है। लेकिन जो वादी सून केसर का मौसम है, इसमें अल्लाह ताला की ये शान है कि वादी खुशाब में तकरीबन चारों किस्म के मौसम मौसम पाए जाते हैं। इस सेंस में कि यहाँ पे सहरा भी है जो कि थल के एरिया है, और इसके अलावा जी यहाँ पे एक ज़मीनी जो कि खुशाब का तकरीबन इलाका है वो भी है। इसके अलावा पहाड़ी एरिया जिस तरह ये वादी सून केसर है, और मरफानी एरिया जो केसर बेस के एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। उतनी नहीं पड़ती जितने के दूसरे एरिया में पड़ती है ठंडे इलाकों में, लेकिन यहाँ पे तकरीबन बर्फ़ पड़ती है और एक मज़े का मौसम है जनाब यहाँ पे। आप उम्मीद करें, उम्मीद तो नहीं करता, खैर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने विज़िट करना है इस एरिया को, तो आप लोग जनाब मार्च अप्रैल और अगस्त सितंबर ये जनाब जो 4 महीने इन मौसमों में आप आएँ, यहाँ पे आपको हरियाली नज़र आएगी, बहुत ही प्यारा मौसम होगा। और ये जो सामने सिराल शकरकोट के एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ हल्का हल्का ये पानी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जनाब बारिश हुई है ग़ालिबन आज या कल हुई है। तो ये छोटे छोटे तालाब से बने हुए हैं, बरसाती तालाब कह लें या जिस तरह भी कह लें, क्योंकि इन मुख्तलिफ़ इलाकों से पानी पहाड़ों से इकट्ठा होता सबराल शहर से गुज़र के फिर आगे फैल जाता है सिराल शकरकोट और इन एरिया में। तो जी ये जनाब सूरज बादलों में बिल्कुल छुपा हुआ है, और दूसरी तरफ उछाली झील पे रोशनी पड़ रही है, रोशनी की जो किरणें हैं वो रिफ़्लेक्ट होकर जनाब मेरी तरफ भी आ रही हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। चलें जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ सुरक्की शहर कि यहाँ से कैसा लगता है। तो आ जाएं जी, आपको दिखाते हैं सुरक्की गांव। और थोड़ा सा है तो मुश्किल सा इलाका, लेकिन खैर हम निकल ही आए जी। अच्छा, उसके लिए मुझे सोटी पे जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जी कैसी जगह है। बाल बाल बचत हो गई। अच्छा जी, ये है जी वादी सून केसर का एक छोटा सा गांव सुरक्की, और यहाँ के ढोल बजाने वाले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तलगंग चुकवाल में तो उनकी बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है। और ये रह जी दरख्त जो कि NRSP वालों ने लगाए हैं, यहाँ पे जैतून के दरख्त हैं। तकरीबन ये 279 पौधे जैतून के हैं और 180 पौधे चीर बिहार के हैं। अब शायद इनकी तादाद बढ़ गई हो, जो कि बोर्ड पहले वहाँ पे लगा हुआ नीचे उसके ऊपर 2-3 लिखा हुआ था। अब की तादाद का अंदाज़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा भी हो गए। तो हाँ, ये जी यूफोन का एक टावर लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ यूफोन की सिग्नल आते हैं। यूफोन के अलावा यहाँ पे कोई भी नेटवर्क भाई काम नहीं करता। इसलिए अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो जनाब यहाँ पे आपके पास यूफोन का होना लाजमी है, अगर आप राब्ते में रहना चाहते हैं। और अगर दुनिया से राब्ता ख़त्म करना चाहते हैं, मुनक़ता करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी किस्म की कोई भी सिम ले आओ, पर यूफोन के अलावा तो यहाँ पे नहीं चलेगी। पहाड़ों पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे तकरीबन यूफोन, जैस, टेलीनॉर, वायरल सब की सिग्नल आते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ यूफोन ही चलता है भाई। नहीं जी, वो दूर खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है, अगर
मेरा कैमरा गरीब दिखा पाया तो। अच्छा जी, है तो काफ़ी दूर। और कहाँ गए जी ट्रैक्टर? खैर काफ़ी दूर है जी, इतने मेरे मोबाइल की कैपेसिटी नहीं है भाई। तो खैर जी, ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, घूमने फिरने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है जनाब। आप यहाँ पे आएँ, कुकिंग करें, एंजॉय करें मौसम को। और यहाँ पर ना जो मेन पॉइंट है, गंदगी मत फैलाएं। बाहर से लोग आते हैं, खाते पीते हैं, कुकिंग करते हैं और अपना सारा किया दरा इधर ही फेंक के चले जाते हैं। शॉपर वगैरह हो गए, बोतलें फेंक दी, ढक्कन फेंक दिए, जो डिस्पोजेबल प्लेटें या जो भी चीज़ें उनके पास होती हैं जो एक दफ़ा यूज़ की फेंक दी। तो उसकी वजह से जी एक जो खूबसूरती है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। और उसके अलावा खैर हम बैसियत मुसलमान, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और अच्छा जी, ये जो सामने एरिया है जहाँ पे मैं ये जूम करूँ, ये जो पहाड़ है इधर इस साइड पे जी मारम देव एक पहाड़ी है। यहाँ से तो काफ़ी, ये रही जी पहाड़ी, मारम देव की पहाड़ी है, काफ़ी दूर पहाड़ी जनाब। सबसे पहले नंबर पे आता है जी स्केसर बेस, दूसरे नंबर पे ये पहाड़ी ऊंची है और तीसरे नंबर पे जी ये पहाड़ी ऊंची है। अब स्केसर बेस पे तो उन्होंने अपना रडार लगा दिया जी, लेकिन तीसरे नंबर पे ये पहाड़ी आती है जो कि हमारे गांव में इसको स्केसरी कहते हैं, स्केसर की छोटी बहन स्केसरी। और ये जी मारम देव है, इसके बारे में कहानियाँ मशहूर हैं जी कि यहाँ पे एक देव रहता था और ये जो देव साहब हैं ये नीचे आते थे और लोगों के नुकसान करते थे, जानवर उठा लिए, बकरियाँ उठा ली और इस तरह की कुछ कहानियाँ। और फिर एक बाबा जी थे, उन्होंने वहाँ पे जाकर चिल्ला काटा और उन देव साहब को वहीं पे ही कैद कर दिया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। खैर वैसे है तो झूठ ही, ये कहानियाँ मफरूज़े ही होते हैं, ऐसी कोई हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। चलें जी, बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपने सुर्खी के मौसम को एंजॉय किया हो। वैसे नज़ारा बहुत प्यारा था और उम्मीद करता हूँ आपने नज़ारे को भी एंजॉय किया होगा। और देखते रहिए जी आज़ाद 70। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।